वॉइस कट जा रहा था। अब ऐसे सुना, ऐसे सुना। फोन उठोली ना है 3 बार कहलू अभी के लिए वॉशरूम में इसलिए नहीं उठा पाए। अरे बाबू आप लोग बड़े आदमी, आप लोग थोड़ी ना फोन उठे। अब सुनिए आप। अरे मजा ले तो थप्पड़ से मार तो ही बताओ पहले। थप्पड़ से काम आती, कितना फोन करी थे, फोन नहीं उठे थे और कितना मतलब रिक्वेस्ट कर थी, मदद कर, मदद नहीं करते। अरे यार हम कब मना कैली बताओ पहले तुम। अरे जब फोन नहीं उठावा थे तो मतलब का बा? अच्छा ठीक है भाई, हम क्या बताई, चला ठीक हमारी गलती है, बस अब फोन उठाई। ठीक है क्या कर अरे रही हो? तो छोड़े के मन थोड़ी ना करी। कैसा मतलब का हम नहीं समझा था यार। मतलब समझ जा। अपने सौ कम हो गया। अरे तुम अरे बताओ खाई खाई नहीं खेलो। हाँ खाए, अपने खाया। हाँ खा और तबीयत ठीक बा? ठीक है, अपन बताओ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, प्रीति जो है कॉल रिकॉर्डिंग जो है अपने पति की सुनवा रही है। तो दोस्तों अगर सही होगा तभी तो सुनवा रही है। और दोस्तों अगर आप लोग अच्छा से सुनिएगा इसमें कि सूरज क्या क्या बोल रहा है, तो दोस्तों सही भी है। अगर औरत को कहीं भी शक है तभी कुछ होता है। अब ये रिकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से सुनिएगा, उसी के बाद दोस्तों देखिएगा प्रीति क्या कदम उठाती है। घर से दोस्तों रात को सुनने के बाद दोस्तों कोई भी औरत यही करेगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी औरत क्या कर सकती है, कर मर के तो उसके साथ रहना है। अगर जीवन बिताना है तो भाई साथ में रहना, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन पति को सबक सिखाने के लिए तो जरूर कुछ चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी लड़की से आप बात कर रहे हैं, जो भी है आपके लिए तो सही है, लेकिन अगर गलत है तो गलत है। आप लोग सुनिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारा जो आज का ब्लॉग है दोस्तों, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं। 1 महीना से इन लोग का केस सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सूरज और प्रीति करके हैं। तो दोस्तों एक यूट्यूबर हैं ये लोग भी, लेकिन इन लोग की नौटंकी जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मान लीजिए दोस्तों लड़ाई झगड़ा किसमें में नहीं होता है। शादी के पहले ही दोनों साथ में रहते थे, और साथ में रहते रहते जानते ही हैं शादी होने के बाद दुनिया समाज एक होता है, कोई बोलने का अधिकार होता है। और शादी से पहले ही अगर आप लोग रहने लगते हैं, 2 दंपति जैसे एक लड़की और लड़का, तो कौन तुम्हारे लोग को मैटर में बोलेगा? सही भी होगा तो कोई नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों प्रीति और सूरज जो 3-4 साल से एक साथ रह रहे हैं, और उसके बाद सूरज के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, जो कि प्रीति के जरिए ही सूरज जो है सुनने में आता है। चंदा जो राधा दीदी है वो एक दिन बता रही थी, उनके वीडियो में हमने देखा था कि प्रीति जो थी वो पहले यूट्यूब में आई थी, सोशल मीडिया में, उसके बाद सूरज को लाई थी। तो दोस्तों उन्हीं के माध्यम से हमको ही पता चला, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो सूरज था दोस्तों आज थोड़ा सा कहते हैं ना कि गुरु गुरु रहता चेला शक्कर हो जाता है। तो सूरज जो है कुछ बड़ा यूट्यूबर बन चुका है। तो इसके बाद दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा है। आप लोग भी देखे होंगे कि एक घूंघटा वाली है, उसके चक्कर में कितना लफड़ा हुआ। सूरज उसको लेकर बॉम्बे भाग गया, फिर वहाँ से दोस्तों एक प्रकार से पूरी फिल्मी कहानी तरीके से इन लोग की स्टोरी चल रही है। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ, मार पिटैया, सूरज बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को मारा भी था, और इस प्रकार दोस्तों बेचारी सहन भी की। शादी भी नहीं हुआ लेकिन पत्नी का पूरा धर्म निभाई। बॉम्बे गई बेचारी, वहाँ से उसको लेकर आई, और उनके पति जो होने वाले पति हैं, चाहे जो पति कहिए, तो उनके नाम का सिंदूर भी लगाती है, वहाँ से उसको लेकर भी आई। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, अगर एक औरत का दिल टूटता है तो इतनी आसानी से वो मानने वाली होती नहीं है दोस्तों। दुनिया समाज की नज़रों में इन लोगों का सुलहनामा हो चुका था, यहाँ तक कि दोस्तों इन लोगों का जो केस था पुलिस तक का पहुंच चुका था। पुलिस तक पहुंचा था तो वहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है पुलिस वाले यही कहेंगे, रहना है तो रहो, नहीं छोड़ना है तो छोड़ दो। तो दोस्तों वहाँ पर ये बेचारी सुलहनामा करती है। अब इस प्रकार दोस्तों सब कुछ, तो दोस्तों वहाँ सुलहनामा भी होता है। उसके बाद प्रीति अपने घर भी आती है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पर आने के बाद अब जाहिर सी बात है औरत इतना जल्दी माफ़ तो करेगी नहीं, जब तक उसको पूरी हर चीज़ की, जब तक उसकी जो अंदर क्वेश्चन है, प्रश्न है, जब तक दूर नहीं होगा तो मानने वाली तो है नहीं। तो इसी प्रकार अपने पति से कोई कॉल रिगार्डिंग किसी लड़की से बात करता है, और कहते हैं जब कहीं कुछ जलता है तभी बदबू आती है। तो इस प्रकार जो प्रीति है उसको भी शक है, भाई उनको मिटाना चाहिए। कहते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर प्रीति भी उससे कॉल रिगार्डिंग मांगी है सूरज से, तो सही की है। जहाँ तक अब वो सुनी है कोई लड़की से बात करते हुए, तो जाहिर सी बात है किसी औरत का भाई ये दिल टूटेगा।
अरे वो जरा सा बात करते सुन ली तो सूरज को इतना मिर्ची लगा कि वो लेकर दूसरे को भाग गया। अब उसके पीछे बहुत सारा रीजन था, भलाई था, लेकिन किसी की भलाई करने का भी एक तरीका होता है, तो इस तरीके नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब जो प्रीति को लेकर घर पर आया, स्थिर से रहना चाहिए, तो अब प्रीति घर से भागने का पता नहीं क्या उसके अंदर है, अब वो भाग रही है। तो आदमी तो इतना पीछे पीछे मान लीजिए आ रहा है, गलती है स्वीकार कर रहा है, तो प्रीति को भी समझना चाहिए ना। मान लीजिए अब किसी प्रकार अभी राधा आई थी, चंदा आई थी, यूट्यूबर हैं लोग, तो ये लोग समझा बुझा के गई हैं, लेकिन अगर रोज रोज वही चीज़ आपके घर में हो रहा है तो कोई कितना समझाएगा। जब तुम खुद समझना नहीं चाह रही हो तो जाहिर सी बात है भाई, शादीशुदा ज़िंदगी है, अगर मैनेज करना है एक दूसरे को। वैसे भी सूरज और प्रीति की जोड़ी दोस्तों वाकई सोशल मीडिया में अच्छी है ही है। अब 1-2 साल नहीं 4 साल रह चुके हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों सब उनको भैया भाभी कह के पुकारते हैं, तो सही भी है, अच्छा भी है। तो हम तो यही कहेंगे भैया भागो होगो ना, रात में तमाशा ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम आपको पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा किस प्रकार ये प्रीति घर छोड़कर पैक करके भाग रही है, फिर वही मार पिटैया दंगा। अभी सूरज इतना मारा पीटा है तो उससे फायदा क्या है। कहते हैं एक प्रकार से ढीठ औरत हो जाती है, तो प्रीति भी इतनी ढीठ हो गई। अरे नहीं रहना है तो ना रहो, अलग रह के भी तो देख लियो ना। अलग रह के अगर दोनों तो खुश थे नहीं, तो इस प्रकार दोनों की जोड़ी जब साथ में है तो ठीक ही है। लेकिन सूरज को भी ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर औरत पत्नी के साथ रहना है तो कोई झूठ मत बोलिए, डबल क्रॉस मत करिए। अगर आपको नहीं रहना है तो आप किसी और के साथ खुश हैं तो आप चले जाइए, डिसीजन ले लीजिए। कुत्ता बिल्ली वाला खेल खेलने से क्या फ़ायदा है। सोशल मीडिया में क्या उछाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। हमारा वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, और चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए नमस्कार। और सबसे पहले दोस्तों लास्ट विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस ब्लॉग के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि प्रीति भैया भागो मत, अपना घर बसाए रहो। और जैसा कि सूरज जो है उसको भी समझने का मौका दो। अब जो भी गलतियां हुई हैं एक दूसरे को बैठ के गिला शिकवा दूर करो। भागने भगाने में कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बेइज्जती है। तो इस प्रकार सोशल मीडिया का मजाक मत बनाओ, ठीक है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते दोस्तों। ये लोग देखिए बहुत पहले से लड़ रहा है, प्रीति भाभी घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। प्रीति भाभी बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। भाभी सूरज पकड़ो, देखो पकड़ो पकड़ो। ए सूरज एक काम, सूरज पकड़ के बैठा लो ना, पकड़ लो ना। चल चल यहाँ का भाई हम ना रहे तब तोरे साथ रिकॉर्डिंग सुन लेनी।